प्रिय मित्रों, ये वीडियो सीरियल नंबर 1 है। ये मेरी हाल ही में सितंबर 2024 में किताब पब्लिश हुई है, जिसका टाइटल है शीरिज्म 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। और आज से मैं एक छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू किए हैं कि इसकी किताब की इम्पॉर्टेंस बहुत है। ये सारे वर्ल्ड के रिलीजन को जोड़ता है, जो कि 4000 के करीब हैं, 4000 के करीब हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। सभी अपने अपने पैरेलल लाइन पे चल रहे हैं और सभी को अपना अपना नेशन चाहिए। ऑलरेडी 195 नेशन है और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हर साल मिलते हैं और पृथ्वी को बचाने की बात करते हैं। और सभी धर्म जो देखा जाए, बेशक डूज एंड डू नॉट्स के ऊपर, जो गॉड के ऊपर डूज एंड डू नॉट्स बनाए हैं उनके ऊपर डिफ़र करते हैं, अलग अलग राय है। कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन आपकी एक ही कार्य है कि पृथ्वी को बचाना है। जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो कम पड़ रहे हैं और फेल हो रहे हैं, इसलिए इस किताब की बहुत इम्पोर्टेंस है। 26 नवंबर को मेरे जहाँ एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अच्छे अच्छे पद पे रहे हैं, वो उन्होंने मेरे घर में आए हैं और उनको मैंने कैसे मैं एक हिंदू सिख कल्चर से इस नई किस्म की आइडियालॉजी के ऊपर, बिल्कुल अलग किस्म की, पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो पहली ही ऐसी आइडियालॉजी बिल्कुल अलग है, जो 4000 रिलीजन से बिल्कुल अलग मिलती है, अलग है, तो उस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो वो उनको मैंने एग्जीबिशन सारी बताई और उन जाती दफ़ा वो एक नोट लिख के जाते हैं कि ये एक ब्रेक थ्रू है, ह्यूमन हिस्ट्री में एक ब्रेक थ्रू है। और उनसे मैंने कहा कि अब मैंने वीडियो बनाने हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी तो प्योर बड़ी मुश्किल है बोलना, आप हिंदुस्तानी इंग्लिश में इसके छोटे छोटे वीडियो बनाइए। तो आज ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस किताब का जो टाइटल है शीरिज्म 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूएन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। इसका थीम है वर्ल्ड इज वन, लिव जर्नी पर्पसफुली। जो हिंदी नहीं जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते, उनको बता दूं, इसका मतलब है कि दुनिया एक ही है। हम इस पृथ्वी पे आए हैं, अपना अपना जीवन जीना है। कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, आप लंबी लंबी उम्र जियो, उसके बाद सबने जाना ही है। तो इसको पर्पसफुली जिया जाए। पर्पसफुली का मतलब यही है कि सारा कुछ परमात्मा ने हमें दिया है और हम इसके संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पर्पसफुली जीना है और ये संसाधन हमने आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना है। और इसके 3 थीम मैंने आगे दिए हैं कि आप भगवान को अपने अपने ढंग से मानते हो, मानिए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। डीएनए है, डीएनए दी गॉड ऑफ लिविंग वर्ड। जो आपके अंदर डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, वही आपकी गॉडली एनर्जी है जो कि साइक्लिक फैशन में काम करती है। वो जब तक उसमें स्ट्रेंथ है तो आप और आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो जिंदा रहेगी। नेचर सेंट्रिक द गार्डली प्रैक्टिस, जो भी आप काम करते हो, जहाँ भी आप काम करते हो, वो सारी गार्डली प्रैक्टिस है, उसको सही ढंग से कीजिए ताकि जो संसाधन आप इस्तेमाल करते हैं आने वाले जनरेशन के लिए भी वो संसाधन बचे रहें। मेक यूनाइटेड नेशन आ ग्रांड सक्सेस। और यूनाइटेड नेशन ही एक ऐसी फोरम है, वर्ल्ड सेकुलर फोरम है, जो सारी पॉपुलेशन के लिए एक जैसा सोच दिया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्धिज्म हो, 4000 रिलीजन है, 10,000 फेस हैं, तो सभी के लिए वो एक जैसा सोचती है और इसको हमने मजबूत बनाना है। तो इस किताब में 6 चैप्टर हैं। पहला सिनॉप्सिस है, दूसरा इंट्रोडक्शन है जो सभी में होता है, सभी राइट अप में होता है। रेसलिंग इन सर्च ऑफ गॉड, इसमें बताया कि मैं हिंदू सिख कल्चर से लेके शीरिज्म तक कैसे पहुंचा। फिर उसके बाद 4th चैप्टर है डीएनए, जो है यही जो यूनिवर्सल गॉड है बायोलॉजिकल वर्ल्ड का। और ह्यूमन सेंट्रिक एक्टिविटी, जो मैंने सोसाइटी हेल्थ एनवायरनमेंट एजुकेशन रिसर्च के बैनर के अंडर काम किया था, उनको मैंने गॉडली प्रैक्टिस घोषित किया है। और शीरिज्म न्यू वे ऑफ लाइफ, ये न्यू वे ऑफ लाइफ है क्योंकि ये सभी धर्मों को जोड़ता है और ये सभी धर्मों से ऊपर उठ के काम करता है। ये एक ही दिन में नहीं बन गया है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है,
रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद नतीजे पे पहुंचा हूँ कि सभी धर्म एक ही बात करते हैं। ये किताब उस रिलीजन के आधार के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधारों के ऊपर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कलेक्टिविटीज़ के आधार के ऊपर है। तो इसलिए मैंने इसको यूनाइटेड नेशन में भेजा है, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भेजा है। 34 पेज का डॉक्यूमेंट जम्मू कश्मीर के डिफरेंट अथॉरिटीज़ को भेजा है। सेंट्रल ने भी यूनियन एजुकेशन मंत्री जी को भेजा है, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के को भेजा है, और एनएसएस के जो मंत्री साहब हैं उनको भी भेजा, और यूजीसी के चेयरमैन को भी भेजा है कि इस किताब को पब्लिक लाइब्रेरी में मंगाया जाए, और एनएसएस जो कि थ्रू आउट इंडिया में है, स्कूलों में, कॉलेजों में, इसको रिजुविनेट करके बर्ड को एकजुट किया जाए और पृथ्वी के संसाधनों को बचाने की मुहिम चलाई जाए। पीस प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी कि जब इस पृथ्वी के ऊपर संसाधन बचे रहेंगे। ये पहला वीडियो है, आगे आने वाले समय में मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपसे रूबरू होने की कोशिश करूँगा, और आपको बताऊँगा कि ये शीरिज़म कैसे इम्पॉर्टेंट है और क्यों कैसे अलग है ये सभी धर्मों से। ये सभी धर्मों का सम्मान करती है, और यूनाइटेड नेशन से लेकर रिलीजियस प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, जो रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ तक इस शीरिज़म की एजुकेशन की ज़रूरत है ताकि पृथ्वी के ऊपर संसाधन बचे रहें। सुनने वालों का एडवांस में धन्यवाद, क्योंकि मैं नहीं देखता कि मेरे वीडियो को कितने व्यूज़ आए हैं, लाइक आए हैं। तो आने वाले समय में मैं छोटे छोटे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।